सुंदरशाल छत्रशाल महाबली करो बलि बलि। प्रभु प्राणनाथ दर्शन अध्याय नंबर 12। अहंकार का त्याग। आज का विषय है किसी भी भक्त साधक एवं सुंदरशाल को मानव जीवन में अहंकार का त्याग क्यों करना चाहिए। महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज ने 18,758 चौपाई कुलतम स्वरूप वाणी में पिया प्राणनाथ ने स्पष्ट रूप से दर्शाया है किसी भी साधक या भक्त को अपने हृदय मन तन और आत्मा से अहंकार का त्याग करना चाहिए। क्योंकि अगर परमात्मा से मिलन की चाह है, परमात्मा से मिलना है, परमात्मा का प्रेम प्राप्त करना है, तो आपको स्पष्ट निर्देश से आपको अहंकार का त्याग करना चाहिए और जरूरी है। पिया प्राणनाथ कहते हैं जहां अहंकार है, मद मस्तक और अहंकार किसी भी प्राणी में है, वो तो परमात्मा से मिलन नहीं कर सकता, परमात्मा का प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता। ये सभी चीजें उसको परमात्मा से विपरीत मार्ग पे ले जाती है। परमात्मा के पास मिलने का जो मार्ग है उसमें वो रुकावट बनती है। क्योंकि प्रेम ही परमात्मा है, परमात्मा ही प्रेम है। परमात्मा से मिलना है तो आपके हृदय मन तन और आत्मा में प्रेम का होना आवश्यकता है, अनिवार्यता है। क्योंकि जहाँ प्रेम है वहाँ अहंकार का भाव नहीं होता। और जिस साधक या सुंदरशाल में अहंकार का त्याग कर दिया वहाँ प्रेम सर्वथा अपने आप आ जाता है। महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं किसी भी साधक या सुंदरशाल या भक्त को प्रियतम परमात्मा से अगर मिलना है, मिला करना है, उनकी परम कृपा पानी है, अखंड परम धाम में परमात्मा के चरणों में हर क्षण हर घड़ी उनका सानिध्य पाना है, तो अहंकार का त्याग करना अनिवार्य है। पिया प्राणनाथ कहते प्रियतम परमात्मा के मिलन के लिए आप अहंकार का त्याग करके मेरे साथ चलना, मेरे साथ ही बनना। परंतु उस मार्ग में चलने के लिए मेरी रुकावट मत बनना। क्योंकि आपने अगर रुकावट बनने का प्रयत्न भी किया, अहंकार का त्याग नहीं किया, तो मैं जिस राह पे आपको पूर्णम परमात्मा श्री कृष्ण परमात्मा के पास ले जाने के लिए अखंड। यह प्राणनाथ कहते हैं जिस परमात्मा को पाने के लिए स्वयं अक्षर परमात्मा इस धराधाम के जो 12,000 ब्रह्म सृष्टि है, इस माया नश्वर जगत के दुख देखने के लिए आए, जिनको वापस परम धाम में ले जाने के लिए स्वयं अक्षर परमात्मा इस धराधाम पे आए, जिन्होंने पांचों शक्तियों के साथ महाराज ठाकुर में पिया प्राणनाथ में आकर 18,758 चौपाई का ब्रह्म ज्ञान जो जागृत ज्ञान दिया, उस ज्ञान को मैं अक्षर परमात्मा ही दे रहे, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। तो आप मेरे संगी बना, साथी बनना, उसमें आप रुकावट मत बनना। मेरा जो मार्ग है वो प्रेम का मार्ग है, परमात्मा का मार्ग है। बस आए आपको वहाँ परम धाम में ले जाने के लिए उस पद पर आप मेरे साथ साथी बना, संगी बना, मैं आपको ले जाने के लिए तैयार हूँ। इस बात की पुष्टि भी पिया प्राणनाथ प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ में इस प्रकार कहते हैं। पिया प्राणनाथ कहते हैं फिट फिट जोधा जोरावर तुमको मद मस्तर अहंकार, मद मस्तर अहंकार जहाँ है वहाँ प्रेम नहीं है। तो अंतराय करे धनीशो, मद मस्तर अहंकार अगर भक्त में आ जाता है तो परमात्मा के मिलन के लिए आपकी दुनिया बन जाती है। आप धनीश प्रेम नहीं कर सकते, मिलन नहीं कर सकते। दौड़ कर संसार अपने संसार के सभी नश्वर भोग विलास आनंद उल्लास के लिए कितनी दौड़ कर,
कितने जन्म मृत्यु के फेरे के 84 लाख योनि में आप घूमे, उसके पश्चात अगर ये मानव तन मिला है तो आपका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, परमात्मा से मिलन, परमात्मा से मिला, परमात्मा से हिल मिल जाना, उनके चरण कमल प्राप्त करना। अब तुम संगी हुजो मेरे धनिये किए मुझसे, जिस प्रकार धनी ने मुझसे मिलाप किया है उस प्रकार आप मेरे साथी बनना। सिर लो शोभा धनी धाम की, अक्सर परमात्मा जिस तरह से हमें शोभा देना चाहते हैं उस शोभा को लेने का आप दायित्व निभाओ। दूर हो माया, अपने आप माया से आप दूर हो। पिया प्राणनाथ कहते हैं जब तक अहम का भाव है किसी भी साधक या भक्त सुंदर साधक परमात्मा से मिलन उसके लिए दुष्कर है, दुर्गम। भाव समाधि के उच्चतर अवस्था में असीम शक्ति है, असीम आनंद एवं शांति का अनुभव अहंकार का त्याग करने के पश्चात ही हमें प्राप्त होता है। भक्त को इन्हीं सभी को स्वयं को समाहित करना होता है। भक्त को मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, किसी भी मानव मात्र में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार स्वाभाविक है। इस नश्वर ब्रह्मांड में आए, कालमय जगत में आए हैं तो यहाँ की सभी चीजें हमें अपने आप संसार की ओर खींचती हैं। परमात्मा से मिलने के लिए वो सभी चीज रुकावट बनती है। परमात्मा की जो वाणी है उससे हमें दूर करती है, बाह्य कर्मकांड, पाखंड, अंधश्रद्धा में ले जाते हैं, परमात्मा से मिलने देते ही नहीं। ये ऐसा समुद्र का माया जाल है इसमें घूम घूम के मनुष्य मृत्यु के कगार पर खड़े होने के बाद भी परमात्मा से मिलने की चाह नहीं करता। ऐसा है नश्वर कालमय का ब्रह्मांड है। इसे पिया प्राणनाथ कहते हैं मानव जीव को मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार परमात्मा के आपको दर्शन नहीं करने देता, परमात्मा से मिलने नहीं देना, परमात्मा से मिलने की इच्छाएं नहीं दर्शाता, उत्कंठा नहीं करने देता, आपको उसके लिए जागरूक नहीं करता। क्योंकि पिया प्राणनाथ ने इसके लिए अहंकार के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों साल से हिमालय की गिरी कंदराओं में भाव समाधि ली नहीं है, योग निद्रा में लेनी, लेकिन छोटी सी अहंकार का भाव, क्योंकि परमात्मा हमेशा परीक्षा लेता है। दुख हमने मांगा, दुख हमने मांगा, इस धरा धाम पे हमने आने की इच्छा की। परमात्मा तो परम धाम से हमें एक क्षण भी दूर नहीं है। उन्होंने हमें 3 बार मना किया है, आप मत जाओ, मुझे आपको आना पड़ेगा, मैं आपको जागरूक करूंगा, फिर भी आप मुझे भूल जाओगे। दुख से विरहा उपजे, विरहा से वेदना, वेदना से प्रेम, मतलब दुख तो मिलेगा, विरह मिलेगा, वेदना, उसके बाद प्रेम आएगा। तो चारों तबके प्राप्त। परमात्मा ने मना किया मुझे इस ब्रह्मांड में आना पड़ेगा। परमात्मा ने बोला आप इस नश्वर ब्रह्मांड के सुख, दुख, आनंद, उल्लास जो अक्सर भ्रम का बनाए हुए रचित माया है, काल माया का ब्रह्मांड की माया है, उसमें आप मुझे भूल जाओगे, मैं आपको जागृत नाम दूंगा, फिर भी बाह्य कर्मकांड, अंधश्रद्धा और पूर्ववाद में ऐसे घुपोगे जैसे समंदर की लहरें नीचे से ऊपर उठती है, वापस नीचे नहीं आती। मेरा ज्ञान, मेरी बुद्धि, मेरा प्रेम आपको मुझसे दूर नहीं करता। एक पल फिर भी आप मुझसे इस नश्वर ब्रह्मांड में जाने के बाद दूर हो जाएंगे। या प्राणनाथ ने बोला मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का भाव आप में ऐसा आ जाएगा, आप मुझसे मिलने के लिए लालच तो बनोगी, लेकिन वही चारों चीज आपको मुझसे दूर करेगी, मेरे दर्शन नहीं कराएगी, मेरे मिलाप नहीं कराएगी। क्यों कि बड़े बड़े ऋषि जन जो हजारों साल से हिमालय की गिरी कंदराओं में भाव समाधि में योग निद्रा में लेने छोटे से अहंकार का भाव उनमें आ गया तो उनके लिए परमात्मा का मिलन इतना दुष्कर हो गया, आज भी वो वहीं पर है। इस बात की पुष्टि भी पिया प्राणनाथ कलश ग्रंथ में कहते हैं। पिया प्राणनाथ हर वाणी में हमें सचोट बताया प्रेम ही परमात्मा, परमात्मा ही है, प्रेम है। जब मैं ही विश्व नियंता हूँ, मैं ही सृजनहार हूँ, मेरे ही सब बनाई हुई रचना है, तो आप मुझसे दूर क्यों हैं?
मैं जगाने आया, आप जागो और दूसरी सुंदरता को जगाओ। इस बात की पुष्टि पिया प्राणनाथ ने करस हिंदुस्तानी ग्रंथ में पिया प्राणनाथ क्या कहते हैं? पिया प्राणनाथ कहते हैं, अहंकार मन चित्त बुद्ध इनके सब झेर, अब हारे सब जिताए के फिर सो उल्टे फिर। पिया प्राणनाथ अक्षरातीत परमात्मा ने परम धाम वापस ले जाने के लिए हम इस धराधाम पे विजया विदन बस निष्कलंक अवतार एवं मैं खुदाला सभी के भविष्यवाणी गीता भागवत कुरान महासंतर भविष्य पुराण में दी कि मैं आ रहा हूं आप सबके लिए। जागो और दूसरे को जगाओ। प्रेम ही सेवा, प्रेम ही समर्पण, प्रेम ही स्नेह, प्रेम ही एक दूसरे को मिलाएगा। आज का अध्याय पूर्ण कर दूं। प्रणाम।